देखिए, वक्तन वक्तन हमेशा आप हमारी कवरेज के लिए आते रहते हैं। बुनियादी तौर पर आज मौजूदा सरकार के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ये बात बताएंगे कि मुल्क को 70 साल में कांग्रेस ने लूट के रखा, लेकिन 2014 में मुल्क के लोगों ने विश्वास जताया था इस बात के लिए कि मुल्क के अंदर एक सियासत को बदलाया था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनाई हुई थी। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि जब से ये सरकार आई है, इस सरकार के द्वारा हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कभी कश्मीरी पंडित की लड़ाई, कभी हिजाब की कंट्रोवर्सी भी, आज मौजूदा टाइम में अग्निपथ जैसी स्कीमें, जहां मुल्क के अंदर चुनाव में एनडीए की सरकार ने रोजगार देने के वादे किए थे, वहां जो ही अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया, जगह जगह पर ट्रेनों को जलाया जा रहा है। नौजवान जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, वो नौजवान पास आउट होने के बाद सीधे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना इस सरकार को, अगर ये जम्मू कश्मीर जो है, जो भारत का ताज माना जाता है, मैं इस वक्त कश्मीर की वादी में मौजूद है, आप देख सकते हो कि जब से ये सरकार आई हुई है, यहाँ की नॉर्मल सी, यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है। यहाँ पर कत्लोगारत हो रही है, यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है, यहाँ का पॉलिटिशियन सेफ नहीं है, यहाँ का सरकारी मुलाजिम सेफ नहीं है। हाल ही में राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्या हो गई, और उसके बाद एक महिला टीचर की हत्या हो गई। दलित यहाँ पर सेफ नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ छात्र अपनी तालीम हासिल करने के लिए जहाँ वहाँ सियासत हो रही है, तो इस सरकार के बड़े बड़े वादे आ रहे हैं, बिल्डोजर चलाने के वादे आ रहे हैं, कभी एनआरसी, सीएए, अग्निपथ जैसी स्कीमें आ रही है। तो इन स्कीमों से देश जो है, देश की इकॉनमी डाउन हो रही है, जीडीपी डाउन हो रही है। ये सारे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठ भी रहे हैं, उसके बरक्स सरकार को टस से मस नहीं हो रही है। सरकार चाहती है कि सिर्फ अपना एक हिटलर राज चलाना, वो चलने वाला नहीं है। बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि इस सरकार को इक़्तिदार में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आरएसएस और ये जो हाल ही में आप देखोगे नीपू शर्मा का भी जो बयान आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में, उस सिलसिले में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने इस पर बढ़ा दी गई। अगर और कोई शख्स इस किस्म की बात करता तो उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाता है। कहीं न कहीं मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन पर कहीं न कहीं दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आखिर में मेरी अपील है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, या हमारे गुजरात है, दिल्ली के लोग हैं, या हमारे बंगाल के लोग हैं, तमाम लोगों से कि ये जो हिटलर और ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनाने वाली सरकार, जिस सरकार ने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है, ये इलेक्शनों के टाइम में कोई न कोई मजहबी तनाव खड़ा करेंगे। इसलिए इनकी जालसाजी में नहीं आए, और आप लोग सीधे मायने में एक सेकुलरिज्म, तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए वोट कीजिए। क्योंकि बदकिस्मती का मुकाम ये रहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, लाल किला, ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये सारी जो इमारतें जो है, एक योगदान मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रखा है, लेकिन आज इन लोगों को, अक़लियत को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर में मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग चुनाव के दौरान सिर्फ मुद्दों से बटिए मत, तामीर व तरक्की, खुशहाली और अमन के साथ आप रहिए, और इनकी इस गलत पॉलिसी के साथ मत रहिए।